साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के अंतर पे आधारित क्वेश्चन से ये वीडियो आपकी जो है ली गई है। साथियों, इस वीडियो में आपको क्यों बने रहना है, आखिरकार ये वीडियो क्यों अलग होने वाली है। साथियों, यहाँ मैं जो आपको तरीका लेके आया हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है। यहाँ पे कोई आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा। बस आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। फिर जो यहाँ पे चाहे आपसे मूलधन पूछे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में आपसे अंतर पूछा जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में दरअसल होता क्या है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर दिया रहता है, और चाहे 2 वर्ष के लिए दिया हो चाहे 3 वर्ष के लिए दिया हो, तो अंतर दिया होता है तो मूलधन पूछता है, और मूलधन दिया होता है तो फिर आपसे अंतर पूछता है। तो साथियों, यहाँ एक बहुत ही यूनिक तरीका लेकर आपके लिए आए हैं। साथियों, बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, चारों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि क्या स्ट्रेटजी लगाई जा रही है, क्या तरीका है, और वो तरीका आपका साथियों भूलने वाला नहीं होगा। बस एक बार आपको पूरी वीडियो को अच्छे से समझ लेना है, बातों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग सीधा, देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया, यहाँ पे है 10,000 रुपया की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। दरअसल आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मूलधन दिया गया है, राशि दी गई है, और वो राशि आपकी कितनी दी गई है, 10,000 रुपये दी गई है, और यहाँ पे ब्याज की दर भी आपको दी गई है 5%, और आपको जो यहाँ समय दिया गया है ये 2 वर्ष। तो ये कह रहा है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज बनेंगे, इनके अंतर क्या होने वाले हैं। तो साथियों, बस आपको कुछ नहीं, इसमें बस इतना आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, बस आपको रेट को ध्यान में रखना है, और रेट यहाँ जो दिया गया है 5% उसे लिख लेना है। अब बस उसे आपको भिन्न में बदल देना है। तो 5% का मतलब होता है आपका 5/100, और इसे थोड़ा सरल कर लेना है तो ये आ जाएगा 1/20। अब दरअसल आपको क्या करना है, रेट को ध्यान में रखना है, रेट को भिन्न में कर 5% है तो 5/100 लिखना है, सरल कर लेना है। अब आपका 1/20 आ गया। अब आपको करना क्या है, दरअसल यहाँ देखा जाए तो जो 1/20 आया है, यहाँ देखा जाए तो ये जो 20 होगा, जो हर के रूप में 20 आया है, यह आपका मूलधन होता है, प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल 20 है, तो जो एक ये क्या है, यही आपका डिफरेंस है। यही देखा जाए तो अगर मूलधन 20 होगा तो देखा जाए तो जो अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच, वो 1 का होगा। तो ये समझ लेना बस अच्छे से है कि आपको रेट को भिन्न में बदल देना है, फिर भिन्न का मान जो आएगा, फिर उसमें जो ऊपर रहेगा अंश होगा वह अंतर को दर्शाएगा, और जो हर होगा वो आपका जो है मूलधन। तो मूलधन 20 है, अंतर 1 है। लेकिन यहाँ दरअसल साथियों करना क्या है, चूंकि 2 वर्ष का मामला है तो आपको क्या करना होगा, जो रेट को आपने जो 1/20 बना लिया है, तो अब आपको इसका जो है वर्ग करना होगा। क्यों करना होगा, जब 2 साल का रहेगा तो आपको वर्ग कर लेना है, जितना भी रेट का मान आए भिन्न में बदलने पे उसका वर्ग। तो इसका वर्ग करिएगा तो 1/20 का वर्ग 400, देखा जाए तो 1/400 आ गया। अब यहाँ ये समझना है कि यह 400 क्या है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये मूलधन को दर्शा रहा है, और एक किस को दर्शा रहा है, अंतर को दर्शा रहा है। अब हमको ये देखना होता है कि हमारा प्रश्न जो है वो क्या दिया है, हमें मूलधन दिया गया है कि आखिरकार हमें अंतर पता है। अंतर तो आपको बतलाना है, आपको मूलधन पता है। मूलधन क्या दिया गया है, 10,000। तो अगर मूलधन दिया रहेगा तो आपको 4,000 मूलधन है, देखिए यहाँ 4,000 मूलधन है, और इसको जो मूलधन, जो मूल राशि है उसके बराबर कर देना है, और ये 10,000। अब ये देख लेना है कि ये इसका जो है 10,000 ये कितना गुना हो रहा है। तो आप जैसे ही 2 0 से 2 0 काटिएगा और 100 को 4 से काटिएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 आएगा, और यहाँ पे 25। देखा जाए तो जो 400 जो 10,000 है ना, वो 400 का 25 गुना है। यानी बस आपको यहाँ से देखा जाए तो बस 1 का मान निकालिए, या सीधा ये देख लें कि जो आपका ये मूलधन है रेट के अकॉर्डिंग, वो मूलधन का कितना गुना है, तो 25 गुना है। तो इसका मतलब जो अंतर होगा ना, वह भी 25 गुना होगा। अब अंतर क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पे आपने देखा, बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 400 का मान, अब मूलधन को मूलधन के बराबर कर देना है। अब यहाँ देख लेना है कि ये इससे कितने गुना है, 25 गुना है। जब यह इसका 25 गुना है तो अंतर भी जो अब आपका, तो यहाँ से 1 का मान कितना आ गया,
तो यह जब 25 गुना है तो कहने का मतलब अंतर भी इसका 25 गुना होगा, यानी 25 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 ही आएगा। यह यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 25 आएगा, और अंतर भी तो 1 ही है, तो इसका मान दरअसल क्या आ गया, 25। यानी यह 25 गुना है तो यह भी अंतर भी 25 गुना होगा, वही राइट माना जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे, बहुत फास्ट तरीका है। अब सोचिए यदि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस वजह से जो है इतना बड़ा नहीं, तो बस आप रेट 5% को डायरेक्ट आप जानते हैं कि 5% का मतलब होता है 1/20, और आप तत्काल इसका वर्क कर देते 1/400 आ जाता। अब ये देखना था क्या दिया है, मूलधन दिया है, अंतर पूछ रहा है, अंतर ये है, मूलधन ये है। अब 400 का मान जो है 10,000 के बराबर कर देना है, तो अब 1 का मान आ जाता 25, यानी इनमें 25 गुना का संबंध है। यह 1 का मान 25 आ गया और 1 का मान ही आपको बताना है, यानी 1 का मान 25 आ गया, यानी अंतर 25 का है। या यह इसका 25 गुना है, यह इसका 25 गुना है, तो 1 का 25 गुना करिएगा तो 25 ही आएगा। बहुत फास्ट लगने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। वहाँ पे दरअसल मामला क्या है, अलग हटके है। यहाँ अंतर दिया गया है, मूलधन बताना। देखिए यदि एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 16.32 रुपये हो तो मूल धन की गणना करिए। दरअसल यहाँ मूलधन बताना है, दिया क्या है बस ये देखना है, बस हमें रेट देखना है। यहाँ पर भी सेम रेट है, 5% ही है, तो 5% को हम 5/100 लिखेंगे, यानी 1/20 होगा। अब 1/20 आ गया तो हमें 1/20 का वर्क कर देना होगा। बताया गया है कि 2 वर्ष के लिए वर्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। टाइम 2 वर्ष है तो वर्क करिएगा। अब आप वर्क करेंगे तो 1/400 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मूलधन 400 होगा तो जो है ब्याज का जो अंतर आएगा वो 1 का आएगा। अब हमें दिया क्या है, अंतर दिया है कि मूलधन दिया है, हमें तो यहाँ अंतर दिया है, मूलधन बताना है। तो अब यहाँ पे अंतर को अंतर के बराबर कर देंगे, यानी अंतर अब बराबर आपका अंतर। तो यहाँ अंतर 1 का है, यहाँ अंतर 1 का है, और वह किसके बराबर होगा, 16.32। यानी अंतर देखा जाए तो 16.32 गुना है। तो इसका मतलब जो मूलधन होगा वह भी जो है क्या होगा भाई, 16.32 गुना होगा किसका, 400 का। तो यानी कहने का मतलब बस आपको 400 में 16.32 से गुणा कर देना है। 2 0 दशमलव स्थान पे है तो लग जाएगा 2 0 बढ़ा के दशमलव लगा देंगे। बाकी आपका 4 दूना 8 होगा, 4 3 12 होगा, 16 चौका 64 65, यानी 6528 आ गया। ये 6528 रुपया यही मूलधन होगा। यानी आप देख पा रहे हैं बहुत आसान है, तुरंत मतलब सेकंड में लगेगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं भूलने वाला है। बस इतना ध्यान देना है कि जो रेट है आपका, जो रेट 5% है उसे 1/20 लिखा जाएगा। अब चूंकि 2 वर्ष का है तो 1/, ये हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ अगर 20 मूलधन है तो अंतर 1 है, यहाँ मूलधन 400 है तो अंतर 1 है। अब अंतर, ये ऊपर अंतर दिया है और नीचे आपका प्रिंसिपल है, बस यही ध्यान देना। अंतर है तो अंतर के बराबर करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा, अगर मूलधन दिया गया है तो अंतर निकल जाए। यहाँ अंतर 1 का मान 16.32 है, तो फिर 400 का मान क्या होगा, 400 भी तो 16.32 गुना होगा, बस आपको कर लेना है। तो अब आप समझ पाए होंगे, ब्याज की दर कुछ भी हो उसके हिसाब से आप लगाएंगे, तरीका आपका यही रहने वाला है। अब चलिए हम लोग 3 वर्ष के लिए देखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटजी अलग लगने वाली है, यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। यहाँ है 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर 620 रुपये है। आपको मूलधन बताना है। यहाँ देखिए मूलधन बताना है, इस क्वेश्चन में आपका अंतर पे होगा। तो पहले मूलधन कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पर भी वही काम करना है, जो रेट दिया है उसे लिख लेना है। बस रेट से हमारा मतलब है ब्याज की दर 10% है, लिख लेना है। अब 10% को आप क्या लिखेंगे, 10/100 यानी 1/10। 10% का मतलब 1/10 होता है। तुरंत आप 1/, ये 10% दिया है तो आप तुरंत यहाँ आप जाते, बस आप लिख क्या देते, यहाँ 10% आप देखते और यहाँ सीधा लिखते आप 1/10। अब यहाँ ये समझ लेना होगा आपको अच्छे से। अब वही चीज़ अगर देखा जाए तो यह अगर मूलधन है तो ये आपका अंतर है, लेकिन इसमें थोड़ा मामला अलग होता है। अंतर के लिए क्या करते हैं, मूलधन के लिए देखिए, जब यहाँ आप लिखेंगे जब 3 वर्ष का मामला होगा तो ये 3 वर्ष के लिए लागू होगा, 2 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष के लिए। अब यहाँ आपको दरअसल करना क्या होगा, जो रेट को
रेट आपका एक यहाँ पे 10% था तो आपने 1/10 लिख लिया। अब आपको 1/10 लिख लेना है, लेकिन जो यहाँ पे 10 है, जो हर है, इसका आपको क्यूब करना होगा, यानी हर का क्यूब करेंगे आप, तो हर का आपको क्यूब कर देना है। जो ये हर रहेगा, चूंकि 3 वर्ष का है तो हर का घन करेंगे। लेकिन दरअसल अब आगे क्या करना है कि हर का 3 गुना करके ये अंतर जोड़ना है। जैसे यहाँ 10 दिया है हर, अब इसका 3 गुना करेंगे, अब फिर जितना अंतर दिया है वो जोड़ देंगे। जैसे अंतर यहाँ 1 है तो 1 जुड़ेगा, अगर यहाँ अंतर 2 होता तो 2 जुड़ता, 5 है तो 5 जुड़ता, जो रहेगा वो जुटेगा 3 वर्ष के लिए। जैसे तो अब आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पे ध्यान देना है, हर का, पुनः बता रहा हूँ, हर का क्यूब करना है, फिर हर का, यहाँ पे जो हर है उसका ठीक 3 गुना करके जो अंतर है जोड़ देना है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे कि भाई हर का 3 गुना करिए। फिर अब जैसे यहाँ 10 दिया, 30 एक 31 आ गया, 31 बटा क्या आ गया आपका 1000। अब यहाँ पे दरअसल 31 क्या है, 1000 क्या है समझना है। तो यहाँ 31 डिफरेंस है, अंतर है, तो यहाँ पे अंतर 31 हो गया और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गया भाई आपका 1000। बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 और अंतर 31। अब दरअसल सवाल में क्या मामला है भाई, मामला दिया है अंतर 620 का, अंतर दिया है मूलधन पूछ रहा है। तो अब यह जो अंतर 31 है, यही जो अंतर 31 है, यह किसके बराबर है भाई, 620 के बराबर है। तो यह आप देख रहे हैं इसका कितना गुना है, 31 दूना 62, यानी ये 20 गुना है। यानी अंतर जो अंतर के बराबर करेंगे और यह इस अंतर में 20 गुना का संबंध है, यानी 31 600 जो 620 है वो 31 का 20 गुना है। इसका मतलब जब डिफरेंस 20 गुना हो रहा है तो मूलधन भी तो 20 गुना होगा। अब मूलधन का जब 20 गुना कर देंगे तो यह आपका सीधा 20,000 हो जाएगा, यानी ये आपका मूलधन हो गया। बस काम वही होना है जो उसमें हो रहा था 2 वर्ष में, वही यहाँ भी होगा। आप अंतर दिया है तो अंतर को अंतर के बराबर कर देंगे, रिलेशन देख लेंगे कि कई गुना है, 20 गुना, तो भाई मूलधन भी तो 20 गुना होगा। बस मूलधन को, मूलधन 1000 है, उसका 20 गुना करेंगे 20,000 आएगा, ये तुरंत आंसर हो जाएगा। तो अब आप इस ट्रिक को समझ पाए होंगे, यहाँ वही काम होगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान ये बरतना है कि जो आपका मतलब ये मान लीजिए जो हर, जैसे मान लीजिए 1/10 है, तो अब यहाँ पे जो हर है इसका तो क्यूब होगा, लेकिन इस हर का 3 गुना करके आपको अंतर जोड़ना है। 3 गुना करने, हर का 3 गुना करके अंतर को आपको ऐड करना होगा। अंतर यहाँ 1 है तो 1 जुटेगा। ठीक, अब आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ मूलधन दिया है 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब आपको यहाँ दरअसल अंतर बताना है। दिया क्या है, मूलधन, मूलधन कितना दिया भाई, 5000 रुपये है, ठीक है। अब रेट कितना दिया भाई, 10% दिया। टाइम कितना है भाई, 3 वर्ष है। क्या बताना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, यानी बताना क्या है भाई आपको, डिफरेंस। प्रिंसिपल दिया है, डिफरेंस बताना। अब हम क्या जानते हैं, हमें जो रेट दिया है उसे भिन्न में बदलना है। 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। चूंकि मामला 3 साल का है तो हम 1/10 लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हर है उसका क्यूब कर देंगे, 3 बार गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 1000। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हर का 3 गुना करेंगे, तो 10 का 3 गुना करिएगा तो 30 आएगा, और 30 के बाद अंतर जो है वो जोड़ देंगे, तो 30 1 31। तो अब आपका वही चीज़ है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में था, क्योंकि रेट वही है तो डिफरेंस वही आएगा और आपका प्रिंसिपल भी वही। अब दरअसल ये है क्या, 31 क्या है, डिफरेंस है, 10,000 क्या है, प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल कितना दिया, 5000। इसका मतलब कि जो 1000 है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, ये 5000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 1000, जो आपका 1000 है, इसका मान यहाँ पे क्या दिया है, 5000 के, 1000 5000 के बराबर है, यानी 1 का मान 5 है, यानी 1 का मान कितना आ रहा है भाई, 5 आ रहा है, यानी जो मूलधन है ना वो 5 गुना हो जा रहा है। तो इसका मतलब अंतर भी तो 5 गुना होगा, तो बस 31 का 5 गुना कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। जब मूलधन यहाँ पे 5 गुना हो रहा है तो इसका मतलब यह भी तो 5 गुना होगा, तो 5 का 31 में 5 का करेंगे उड़ा, तो 5 इकाई 5 और आपका 5 तिहाई 15 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 155 रुपया, जो कि ये आपका आंसर होगा। तो ये बहुत भी यूनिक तरीका है साथियों, और यहाँ पे आपको ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको क्या करना है 2 वर्ष वाले के लिए
क्या करना है, रेट देख लेना है, रेट को भिन्न में बदल देना है। बदलने के बाद क्या करना है, जो भिन्न आ जाएगी 2 वर्ष का है तो उसका वर्ग कर देना है। जो अंश होगा वो अंतर को बतलाएगा, जो हर होगा वो मूलधन को बतलाएगा। अंतर दिया है तो अंतर के बराबर कर देंगे और रिलेशन देख लेंगे कि वो कितना गुना है। अगर अंतर 5 गुना है तो मूलधन भी 5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी 3 वर्ष के लिए क्या करना है वही तरीका है, लेकिन यहाँ जैसे ही भिन्न में बदलने के बाद आपको 3 वर्ष के लिए रहेगा तो जो हर होगा वो उसका आप क्यूब करेंगे यानी घन करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए हर में 10 है तो 10 में 14 में 1000। फिर उसके बाद हर का हमेशा 3 गुना होगा, जो हर है उसका 3 गुना कर देंगे। जैसे 10 है तो 10 3 30 हो जाएगा, 20 है तो 20 3 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 गुना करने के बाद जो अंतर दिया है ऊपर आ रहा है वो उसमें जोड़ा जाएगा, तब जा करके आपका अंतर मालूम होगा। तब 3 साल वाले के लिए तब वो अंतर का काम करेगा और जो नीचे घन कर देंगे वो मूलधन का काम करेगा। अब क्वेश्चन में देखना है कि दरअसल दिया क्या है। अगर अंतर दिया है तो अंतर से लगाएंगे, अंतर को अंतर के बराबर कर, अगर मूलधन दिया है तो मूलधन को मूलधन के बराबर करके लगा लेंगे। साथियों मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा साथियों। और आप जो है अपना साथियों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर अपना कमेंट करिएगा कि ये वीडियो, ये साथियों जो तरीका है बस इन्हीं तभी काम करेगा जब ये कंडीशन रहेगा। इस कंडीशन के ऊपर ही ये तरीका फॉलो होगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को साथियों लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, ये पसंद आई नहीं आई तो साथियों हमें जो है एक हमारा मनोबल जो है बढ़ता है आपके कमेंट के द्वारा। तो एक प्यारा सा कमेंट साथियों आपका बनता ही बनता है। मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।